So the chapter is continued, and it is like the world has got a whole face and the world there to be looked at. So जब बात होती है और मिस्टर लैम बात करते हैं तो उसको लेक्चर नहीं दे रहे हैं, उसको सेरेमनाइज नहीं कर रहे हैं। मिस्टर लैम उसको बोलते हैं, कहते हैं कि हाँ तुम मुझे बताओ ब्यूटी एंड द बीस्ट क्या होता है। तो उसने बोला ब्यूटी वही होता है जो मुझे मालूम है, जो अच्छा काम करता है। वो एक प्रिंसेस ने मॉन्स्टर्स को प्रिंस बना दिया था बिकॉज ही वॉज अ काइंड पर्सन, और मुझे ये सब लेक्चर नहीं चाहिए। तो मिस्टर लैम्ब उसको लेक्चर दे भी नहीं रहे हैं। वो बेटा उसको एक और बात बताते हैं, कहते हैं कि ये वर्ल्ड, वो बोलता है वर्ल्ड वर्ल्ड की बात कर रहे हो क्या, ये वर्ल्ड ये है जहाँ तुम बैठे हो ओल्ड गार्डन में, क्या ये दुनिया होती है। मिस्टर लैम कहते हैं हाँ मेरे लिए वही दुनिया है जहाँ मैं हूँ। अब आगे की बात सुनो। उसने फिर बोला मैं वहाँ खड़ा हुआ था, दो औरतें आई और उन्होंने कहा, आपस में बात कर रही थी, कितना गंदा चेहरा है, इसको तो सिर्फ इसकी मदर प्यार कर सकती है। मिस्टर लैम ने उसे ये भी सिखाया, छोड़ो, अगर एक बात सुन ली तो उसके बाद और भी तो बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनी हैं, उसके बारे में सोचो। क्या जरूरत है उसी के बारे में, बुरी बुरी बातें के बारे में बार बार सोचना। और बेटा ऐसे आगे करते करते उसको कहते हैं मुझे हर चीज अच्छी लगती है, मुझे कोई चीज बुरी नहीं लगती, इसीलिए मेरे घर का दरवाजा हमेशा खुला हुआ है, कोई भी आ सकता है। वही बच्चे जो मुझे चिढ़ाते हैं वही मेरे घर में भी आ सकते हैं। कहने का मतलब लाइफ जो भी ऑफर करे उसे आगे बढ़ाते जाना है। नोट्स में से पहले पढ़ लें। फिर एक बहुत अच्छी बात, बातें बातें करते करते मिस्टर लैम की बातें सुनते सुनते डेरी जो है वो थोड़ा थोड़ा चेंज होने लगा। उसने भी बोला मुझे भी अच्छा लगता है जब बारिश होती है, बूंदें गिरती हैं छत पर, मुझे वो आवाज अच्छी लगती है। मिस्टर लैम ने बोला अरे वाह, सो दैट मीन्स यू आर नॉट कंप्लीटली लॉस्ट, कुछ तो अच्छा लगता है तुम्हें, पूरी तरीके से अभी खोए नहीं हो। अब बेटा मिस्टर लैम से वो फिर बोलता है मुझे तो लोग बहुत बुरे लगते हैं, आई हेट पीपल। मिस्टर लैम ने उसे बोला एक काम करो, कमरे में बंद होके बैठ जाओ। एक आदमी था, वो बहुत डरता था, बाहर जाऊंगा कहीं ऐसा ना हो मेरा एक्सीडेंट हो जाए, बाहर जाऊंगा कहीं ऐसा ना हो मुझे इन्फेक्शन हो जाए, बाहर जाऊंगा कहीं ऐसा ना हो कि मुझे कोई जानवर मार दे। तो उसने डिसाइड किया वो एक कमरे में रहेगा। मिस्टर लैम ने उसको स्टोरी सुनाई। तो वो बोलता है फिर हमेशा वो आदमी कमरे में ही रहा। मिस्टर लैम ने कहा नहीं। क्यों, क्या हुआ उसको। वो जिस कमरे में बंद हो गया था डर की वजह से, एक दिन उसी कमरे में दीवार पे जो बड़ी सी पेंटिंग लगी हुई थी वो उसके सिर पे गिर गई और वो मर गया। ये कहानी सुन के बहुत हंसता है डेरी, और हंसना इज अ साइन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कि वो बदल रहा है, वो चेंज हो रहा है। और बेटा मिस्टर लैम्ब ने हंसाते हंसाते उसे एक बात सिखा दी कि डेस्टिनी इज ऑल पावरफुल, किस्मत बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बात नहीं सोचना हमने क्या किया, बहुत सारी बातें डेस्टिनी पे भी होती हैं। इसके बाद में मिस्टर लैम्ब से पूछता है, कहता है आपको ये सब बातें कहाँ से याद आती हैं, हाउ डू यू मेक इट आउट ऑल। मिस्टर लैम्ब यू आर पिक्यूलियर, पिक्यूलियर मतलब अलग हो, डिफरेंट हो, कहाँ से तुम ये इतनी स्ट्रेंज बातें सुनते हो और समझते हो। मिस्टर लैम्ब ने बोला तुम्हें मालूम है ये जो मेरा घर दिख रहा है ना तुम्हें, गार्डन के अंदर ही बेटा घर था, ये जो मेरा घर दिख रहा है ना तुम्हें, तुम्हें क्या लग रहा है ये खाली है, इसमें बहुत सारी किताबें हैं, मैं वो किताबें पढ़ता हूँ, आई रीड, आई लिसन, आई थिंक।
आई वॉच। मैंने इतनी सारी स्पेशल बातें कहाँ से सीखी? बाय रीडिंग, थिंकिंग, लिसनिंग एंड वॉचिंग। मिस्टर लैम्ब की बात सुन के डैडी ने ऐसे सिर घुमा के देखा और घर की तरफ देखा। मिस्टर लैम्ब, तुम्हारे घर में तो कर्टेन्स ही नहीं है, पर्दे नहीं लगा रखे तुमने? क्योंकि पर्दे तो बाहर से ही दिखते हैं। मिस्टर लैम्ब ने कहा, नहीं, क्योंकि पर्दे, कर्टेन्स लाइट को ब्लॉक करते हैं। कुछ चीजें बाहर रह जाती हैं, कुछ अंदर। मुझे तो लाइट के हर शेड पसंद है, हर शेड देखने हैं लाइट के। और मुझे तो हवा की आवाज सुननी है। वाई टू शट द थिंग्स, ब्लॉक क्यों करना? कहने का मतलब है लाइफ का हर शेड इंजॉय करना, चाहे वो कोई सा भी हो। चीजों को ब्लॉक क्यों करें? बेटा एक और इम्पोर्टेंट चीज उसको बताई और उसका मन करता है, कहता है, आई ऑल्सो वॉन्ट अ हाउस लाइक यू विद नो कर्टेन्स, विद अ गार्डन। मिस्टर लैम्ब ने कहा, ठीक है, यहाँ आ जाओ, ये घर तुम्हारा है, मेरी हर चीज तुम्हारी है। नहीं, मैं कैसे आ जाऊं? मेरे घर वाले मुझे जाने नहीं देते, मेरे ऊपर तरस खाते हैं, कैसा लड़का है, क्या करेगा हमारे बाद, इसका कैसे होगा इस दुनिया में। और बेटा मिस्टर लैम्ब इस बात से चिंता हो जाती उनको। अरे, तुम्हारे में कमी क्या है बेटा? सब कुछ तो है तुम में। तुम्हारे में दो पैर, दो हाथ, दो आंख, बस ये जरा सा निशान ही तो है। यू आर बेटर देन द अदर बॉयज, और तुम जो चाहो वो तुम्हें मिल सकता है। अब डैरी ट्रांसफॉर्म हो रहा है, कहता है, कैसे? मिस्टर लैम्ब ने कहा, सिर्फ डिटर्मिनेशन, डिटर्मिन करो और कुछ भी हासिल कर लो। बेटा ये सुन करके उसके अंदर कॉन्फिडेंस डाल दिया मिस्टर लैम्ब ने। तो इतनी सारी बातें एक साथ हो गई जिसकी वजह से धीरे धीरे वो लड़का ट्रांसफॉर्म होने लगा। अब हम यहाँ से पढ़ रहे हैं, सो यू बिलीव एवरीथिंग यू हियर? डेरीज पेरेंट्स सेरेमनाइज्ड हिम। सेरेमनाइज्ड मतलब लेक्चर देते थे उसको। टू बी ब्रेव, नेवर कंप्लेन एंड फील सॉरी, ही मस्ट थिंक पीपल वर्स ऑफ देन ही, अपने से बुरे लोगों के बारे में सोचो। बट सच थिंग्स डिडंट अफेक्ट टेरी। ये लेक्चर्स उसको बिल्कुल पसंद नहीं आते थे, क्योंकि उसको ऐसा लगता था इन बातों से मेरा चेहरा थोड़ी ना ठीक होने वाला है। और ये सेरेमनाइजिंग प्रैक्टिकल नहीं थी। अब डैडी मिस्टर लैम्ब को सब बता रहा है। अ वुमन कमेंटेड टू अनदर वुमन लुकिंग एट डैडी एट बस स्टॉप। शी विस्पर्ड बट ही हर्ड दैट। वो धीरे धीरे बोल रही थी दूसरी औरत से, पर मैंने सुन लिया। Look at that. That is a terrible thing. That is a face only a mother could love. Derry told Mr. Lamb that it was cruel. ये बहुत cruel बोला उसने. Mr. Lamb asked if he had never heard anything else. अच्छा, तो एक बात सुनी क्या? और कोई बात नहीं सुनी अभी तक तुमने फिर उसके बाद? Derry starts transforming and told Mr. Lamb, you say peculiar things. You ask questions I don't understand. Mr. Lamb wanted Derry to take his own decisions, so he asked him to go if he wanted. The gate was open. तुम बहुत क्वेश्चन पूछते हो, मिस्टर लैम्ब ने कहा, मुझे अच्छा लगता है, तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो दरवाजा खुला है। अब बेटा मिस्टर लैम्ब बहुत अच्छे लग रहे हैं डेरी को। अब वो जाना नहीं चाहता, वो कहता है, हाँ दरवाजा तो खुला है, पर ऐसा क्यों बोला मिस्टर लैम्ब ने, दरवाजा तो खुला है? ताकि वो अपना डिसीजन खुद ले। बट नाउ द बॉय डिडंट वांट टू गो। Derry told that he didn't like to be with people because they stared him. लोग मुझे घूरते अच्छे नहीं लगते। Mr. Lamb suggested he should lock himself in a room. There was a man who did that. He was afraid of everything.
in the world. But he died in the same room as a picture on the wall fell on his head. Derry laughed. That is a sign of transformation, and repeated that Mr. Lamb was peculiar. He asked what he did all day. तुम सारे दिन करते क्या हो? Mr. Lamb told he read books. Derry also asked how did he say such things. Mr. Lamb replied by watching, listening, thinking. House without curtains heading दिए मैंने. When Derry asked why Mr. Lamb didn't have curtains on his windows, Mr. Lamb replied that curtains shut things out and in. He loved to look at light and darkness, to hear the wind. अंधेरा भी अच्छा, रोशनी भी अच्छी. Derry also confessed he loved to hear raindrops on the roof. अभी क्या heading दिया? Infused confidence. Derry's parents worried about him, how he would live in the world alone. Mr. Lamb injected confidence by telling he had got every body part fit and healthy. हर चीज तो ठीक है body की. He was better than other boys if he decided to be. कुछ सोच लो तो बाकी बच्चों से ज्यादा अच्छे हो तुम. Just as he himself did. जैसे मैं हर चीज डिटर्मिनेशन से सीख गया हूं. I don't want anybody's help. ठीक है, आगे बेटा इसको खत्म करेंगे. I think we will take 2 more classes to finish it. Bye.